नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत ऑफ द रिकॉर्ड में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे संत वर्सेस सरकार की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरीके से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और वहां की जो मेला प्रशासन के बीच जो ठनी हुई है, उसकी वजह क्या है और ये विवाद कितनी दूर तक जा रहा है, विवाद के पीछे कौन लोग हैं और ये विवाद आखिर सुलझेगा कैसे, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ साथी हैं। संजीव आचार्य जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और पंकज मुकाती हैं, हमारे मित्र और अच्छे पत्रकार। तो संजीव भाई, मैं जानना चाहूँगा कि प्रयागराज में जो सब कुछ ये शुरू हो गया है, तो इसकी वजह क्या लग रही है आपको? क्यों सरकार और संत आपस में एक दूसरे से टकरा गए और वो भी इतने बड़े संत? देखिए, ये पिछले काफ़ी सालों से, मतलब पिछले करीब करीब मेरे ख्याल से 6-7-8 सालों से ये देखा जा रहा है लगातार कि अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो अमूमन विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इनके जो धार्मिक आयोजन हैं या इनके जो धार्मिक कार्यक्रम हैं या इनको ओवरऑल वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा विवादास्पद स्थिति तब बनी जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और शिलान्यास के बाद जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस समय पे इन्होंने बयान दिया था कि भाई यहाँ पे अभी तो ऊपर ध्वजा भी नहीं लगी, मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि ये इसलिए ये पूरा प्रोग्राम जो है इसको हम मान्यता नहीं देते हैं शंकराचार्य होने के नाते। उनका लगातार ये बयान है कि शंकराचार्य हिंदू सनातन पद्धति के सर्वोच्च धार्मिक नेता माने जाते हैं। बिल्कुल। तो जब वो इस पद पर बैठे हैं और चारों पीठ के शंकराचार्यों को आपने अयोध्या के उस कार्यक्रम में नहीं बुलाया मंदिर के, तो इन्होंने कहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है। क्योंकि आपको कायदे से अगर आप भगवान श्री राम का इतना भव्य और मंदिर जिसके लिए इतने वर्षों से लोगों ने लड़ाई लगी हिंदू समाज ने, उसमें आपको शंकराचार्यों को महत्व देना चाहिए था। तो वहाँ से वो लड़ाई चली आ रही है। तो अब वो एक तरह से ऐसा हो गया, ऐसा इनको लगता है कि वो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है, जबकि वो एबीवीपी से निकले हुए हैं। अब वो जब वहाँ गए, हाँ, वो उन्होंने खुद कहा कि मैं एबीवीपी में सक्रिय था एक जमाने में, विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं। और अब वो चूंकि उन्होंने स्वरूपानंद जी के ऊपर एक ठप्पा था कि वो कांग्रेस के थे, उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया है इनको, इसलिए ये माना जा रहा है कि ये कांग्रेस के। लेकिन जबकि इन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया है, ये भी बयान दे चुके हैं कि मैं तो राहुल गांधी को हिंदू धर्म में मानता ही नहीं हूँ। टारगेट करने की वजह जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं, आपने जो बताया कि मंदिर विवाद से शुरू हुई बात यहाँ तक आती है, तो ये तो मुझे लगता है ऐसा पहली बार हुआ होगा कि सरकार के नुमाइंदे पूछें कि आप शंकराचार्य हैं, ये बताइए, क्योंकि आपका मामला तो कोर्ट में चल रहा है। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है, और वो भी एक देश के एक धार्मिक आयोजन के दौरान एक धार्मिक नेता को इस तरीके से उस प्रदेश में परेशान किया जा रहा है जहाँ का मुख्यमंत्री खुद अपने आप योगी हैं, जो सन्यासी हैं। आप ये समझने की कोशिश करिए कि आज अविमुक्तेश्वरानंद को छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति को छोड़ दीजिए, वो जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा का सम्मान होना आवश्यक था। उन्होंने खुद भी कहा है कि शंकराचार्य को कोई राष्ट्रपति भी नियुक्त नहीं कर सकता, बिल्कुल, और कोई प्रधानमंत्री भी शंकराचार्य के बराबर नहीं होता है। ये शंकराचार्य का पद अपने आप में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पद है, और उनको बाकायदा उत्तराधिकारी बना करके गए स्वरूपानंद जी। अब वो विवाद चल रहा है, वो एक अलग विषय है। फिलहाल वो पदासीन है, और उनको आप मान करके, जैसा अभी कहा पंकज ने, उनको जमीन आवंटित आपने शंकराचार्य के तौर पे ही की ना, तो फिर आप बाद में कैसे उनको रोक, अचानक आपको लगा कि वो आ गए तो वहाँ कुछ बोल नहीं दें। जबकि मेरा मानना है कि आप लगातार अविमुक्तेश्वरानंद जी का और इनका विवाद आज से नहीं चल रहा है। अभी वो इसलिए गुस्से में राम भद्राचार्य से लेकर सभी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। अब वो तमाम खेमे को बता रहे हैं कि ये हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बन रहे हैं, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार कोई नहीं हो सकता, कोई पार्टी नहीं हो सकती, कोई व्यक्ति संगठन कोई नहीं हो सकता। अब वो तो कह रहे हैं कि इनको जगत गुरु की उपाधि किसने दी है, बताएं राम भद्राचार्य को। भाई हमें शंकराचार्य नहीं माने, तुम्हें जगत गुरु किसने बना दिया? उनका तर्क भी बड़ा जोरदार है। वो कह रहे साहब, धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो दिव्यांग होता है, वो चूंकि वो आंखों से देखने, तो वो कह रहे कुछ जो दिव्यांग होता है वो किसी भी धार्मिक संस्था का प्रमुख हो ही नहीं सकता। और अगर उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं तो उनको ये बात मालूम होगी, और अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर वो कह दें कि वो नहीं है इसके। और उन्होंने तो चैलेंज भी कर दिया कि भाई अगर आप कहते हो कि मेरे को 1.5 लाख पृष्ठ याद है, तो उन्होंने कहा 150 पृष्ठों के बारे में मैं बोलता हूँ 20। नहीं, मगर जिस अच्छी स्थिति नहीं हाँ, है, ये बचपन की हरकत। पहले स्नान कौन करेगा? मतलब घाट पे जाके नहाने के लिए लड़ाई हो रही है कि स्नान कौन करेगा, और हम तुमको स्नान नहीं करने देंगे। योगी आदित्यनाथ तो खुद उस परंपरा से आए हैं, वो जिस गोरखनाथ पीठ के महंत हैं और वहाँ पे पूजा परफॉर्म करते हैं, हमेशा से करते हैं। तो उनकी और अविमुक्तेश्वरानंद की ऐसा लगा कि ठन गई है, और उसकी क्या वजह होनी चाहिए?
भाई उसकी वजह यही है ना कि लगातार आप देखिए अयोध्या का जो मूवमेंट था, उसके बाद जो गंगा का मूवमेंट था, उसको अमीर मुक्तेश्वरानंद जी ने चलाया, और गाय का मूवमेंट भी, गाय कि का गाय मूवमेंट भी को उन्होंने चलाया। तो वही उनको लगता है कि वो तमाम आंदोलन जिनको कि उन्होंने खड़ा किया, जिसके लिए उन्होंने कई दिनों तक आंदोलन किए, सड़कों पर उतरे, और आज उन आंदोलनों को इन्होंने अपना मान लिया है, उसकी सक्सेस इन्होंने अपनी मान ली है। अयोध्या का मंदिर हो, चाहे गंगा का मामला हो, चाहे गो हत्या का मामला हो, तो वो अमीर मुक्तेश्वरानंद को लगता है कि चूंकि वो खड़ा बोलते हैं, इनकी चमचागिरी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ लगातार ये इस तरीके की स्टैंड लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य, उन्होंने स्वामी जी का समर्थन किया और कहा कि माफी मांग के झगड़े को खत्म किया जा सकता था। ये मौका पाते ही अपने स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ बोलने में चूकते नहीं है, या उनकी मुख्यमंत्री के खिलाफ जाने में इनको वैसे इन्होंने किया शंकराचार्य वाले मामले में। अब चूंकि इलाहाबाद उनका क्षेत्र है, बिल्कुल भाई चुनाव लड़ते हैं वहां से, चुनाव लड़ते हैं वहां से, फूलपुर से, और उनको आगे मूवी दिखाना, उनको लग रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति केवल योगी के पाले में नहीं चली जाए, तो मैं दूसरा स्टैंड लेता हूं। तो केशव प्रसाद मौर्य जो है फिर एक बार इस बात के खड़े होना कि हम तो शंकराचार्य के साथ थे उस वक्त, क्योंकि जब अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये कहा कि मैं दिल्ली तक मार्च करूंगा और मानहानि करूंगा, तो उनको फिर ये समझ में आया कि ये मामला बड़ा हो सकता है, एक शंकराचार्य इनके साथ आए और साधु संत आ सकते हैं, और फिर जब मामला गड़बड़ाएगा तो मैं एक ऐसे स्टैंड लेने वाला दिखूंगा कि मैं शंकराचार्य के साथ खड़ा था, हिंदू धर्म के साथ खड़ा था। अखिलेश यादव एक जमाने में शंकराचार्य के विरोधी रहे, मगर अब जिस तरीके से उन्होंने पलटी खा के उनको सपोर्ट करना शुरू किया, उससे सब लोग हैरान हो लग रहा कि फिर वही चुनाव की राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि आने वाले साल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी है। तो आपको लगता है संजीव भाई कि ये मुद्दा चुनाव पर भी असर डाल सकता है, बीजेपी के वोटों डाल सकता है, लेकिन बस यहाँ संशय होता है कि चूंकि जो विपक्षी दल हैं, ये भाजपा की तरह किसी एक मुद्दे को बड़े मुकाम तक ले जाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। भाजपा के पास क्या है, वर्कफोर्स भी है, और उनके यहाँ पे जो नेतृत्व रहता है वो लगातार उस मुद्दे को बना के रखते हैं वो लोग। अब यहाँ पे जैसे दिक्कत क्या है कि अखिलेश यादव ने फोन करा है, बात करी, जो भी किया। अब राहुल गांधी को तो अमीर मुक्तेश्वरानंद हिंदू ही नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं मैं इसको हिंदू मानते ही नहीं हूँ। तो अब फिर इस तरीके में बयान देंगे तो कांग्रेस वाले खड़े भी नहीं होंगे उनके साथ। हालांकि जो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, या जो बनारस के जो जिन्होंने चुनाव लड़ा था, अजय राय, तो उन्होंने सपोर्ट किया और सामूहिक समर्थन में लगातार बयान जारी कर भी रहे हैं वो। लेकिन देखिए इसमें क्या होगा कि जितना कांग्रेस या समाजवादी पार्टी स्वामी जी के पक्ष में आएगी, उतने स्वामी जी बड़े फर्जी साबित होते जाएंगे, और भाजपा यही चाहती है। इसलिए देखिए आप सपा ने और इसने भी समर्थन कम कर दिया, लेकिन पूरा सोशल मीडिया से लेके सारा मीडिया इस बात पे आ गया है कि साहब यही फर्जी हैं, इनके रिकॉर्ड खराब हैं, ये हमेशा ही गलत बोलते हैं, एक आदमी पालकी की हक लेके बैठ गया है। तो सब मिलकर साबित कर रहे हैं कि सरकार बहुत ठीक है, बीजेपी बहुत ठीक है, यही आदमी पालकी पे बैठ के अड़ा हुआ है, पैदल चले जाए नहाने। जिनको भी चीजों की समझ नहीं है वो गलत बात करते हैं। ये भी बात है कि अपनी बात पे अभी तक अड़े हुए हैं, उन्होंने स्नान नहीं किया है, उन्होंने अनशन भी किया है, उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। तो मुझे लगता है ये इस अप्रिय स्थिति से बहुत बचा भी जा सकता था, और जिस तरीके से हो रही तो किसी को अच्छा तो नहीं लग रहा कि जो शंकराचार्य परंपरा को धारण करने वाला संत है उसके साथ ऐसा कुछ किया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि हिंदू धर्म के सबसे सम्मानित शंकराचार्य, सबसे सम्मानित हमारे यहाँ पे पद माना गया है, जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोया, सारे शंकराचार्यों ने, और उन लोगों ने जिन्होंने की 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके देश को एकता के सूत्र में पिरोया। आज अगर उस शंकराचार्य को आप इस अप्रिय स्थिति में लाके खड़ा करते हो कि आप उनको स्नान नहीं करने दे रहे, उनके अलावा उनके छोटे छोटे बटुकों को बाल पकड़ के मारा, उनको थाने में ले जाकर मारा, उनके बाल खींच के जमीन पे गिरा दिया, उनकी दंडी, जो कि सबसे ज्यादा सम्मानित चीज होती है, दंडी धारण करना, सन्यास, वो छीन के फेंक दी, क्या लकड़ी लेके घूम रहे हो। ये पुलिस कर रही है उत्तर प्रदेश की, ये हिंदुओं के नेताओं के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है। तो क्या लगा संजीव भाई, ये विवाद कहीं सुलझते दिख रहा है? देखिए विवाद ये लोग सुलझाना ही नहीं चाहते हैं, मेरी बात समझना, दोनों पक्ष विपक्ष कोई भी नहीं, क्योंकि सब राजनीति कर रहे हैं इसमें। ये दुर्भाग्य है कि एक धर्म जैसा विषय, हमारे धार्मिक नेता, हमारी हिंदू सनातन संस्कृति परंपरा, उसको आप राजनीति का अखाड़ा बना दो, ये दुखद है। क्योंकि आप इसको दूर रखना चाहिए। आप राजनीति का बार बार इस्तेमाल, धार्मिकता का इस्तेमाल आप राजनीति के लिए करते हो। आज सही है, अभी जैसा ये कह रहे थे, वो उनको भी अपने पद की गरिमा के अनुरूप
अपने आप को विवादों से बचाने का प्रयास करना देखिए चाहिए। संत महंत योगी exactly. शंकराचार्य और वो भी कथावाचक, क्या है, अपने अपने जो ये आपने बहुत गहरी गुरु बात सब में थे, कोई हाँ। संयम रह ही नहीं गया, उनके सब उग्रता के साथ बात जो करते उनके हैं। गुरु थे स्वरूपानंद जी, वो भी दंडी उठा के हर समय तैयार रहते थे, तो वो उनका ही पालन करते हुए आ रहे हैं। अब इसीलिए तो देखो ना, उनके जो परम शिष्य हैं दिग्विजय सिंह, वो सबसे पहले मैदान में आए। हाँ, और दिग्विजय सिंह अभी वहाँ पहुँचे हुए हैं झोंतेश्वर, वहाँ पे वो वेदांत का पाठ करवा रहे हैं जो दूसरे शंकराचार्य सदानंद जी महाराज उनसे। तो कुल मिला के बड़ी गफलत है और हम सब चाहते हैं अरे अब तो जैसे वो पत्रकारों के लिए पूछते थे ना कि हाँ। आप कौन सी पार्टी के पत्रकार, आप वो कह रहे हैं आप कौन सी पार्टी के संत हैं। हाँ। संतों की भी स्थिति हुई। तो निश्चित ही ये जो बहुत ही अप्रिय स्थिति बन रही है और हम सब उम्मीद करते हैं कि इस मामले का निपटारा होना चाहिए सरकार की तरफ से भी और शंकराचार्य की तरफ से, क्योंकि दोनों अति पे आ गए हैं और दोनों अपनी तरफ से बहुत उग्र बने हुए हैं, जबकि ये ऐसा विवाद है जिसको आसानी से बैठ के सुलझाया जा सकता था। तो मुझे लगता है इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और अगली दफ़े फिर किसी और मुद्दे पर आपसे ऐसी ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।